सिर्फ अभी ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। देश जानना चाहता है पिक्चर किस तारीख को रिलीज होगी। देखिए ब्रजेश जी, हर पिक्चर का एक ट्रेलर होता है और उस ट्रेलर के बाद जो लोग देखना चाहते हैं वो पूरी पिक्चर होती है। मुझे लगता है भारत ने अपना ट्रेलर दिखा दिया, हमारी सेना का शौर्य देख लिया और विदेश तक के वो अखबार जो कभी हमारे पक्ष में नहीं बोलते थे, उन्होंने भी हमारी जो शौर्य है उसकी तारीफ की है। पाकिस्तान को जो डेंट हमने दिया है उसको लोगों ने माना है और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ये जो सीज फायर वर्ड है वो आया है। और मुझे लगता है कि हमने कई चीजें उनको चेता दी हैं, दिखा दी हैं कि आतंकवाद का हम समूल नाश चाहते हैं और देश के प्रधानमंत्री ने कहा अब आतंकवाद खत्म होकर रहेगा और पाकिस्तान से कोई वार्ता होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके कब वापस करेगा इस पर होगी और कैसे वापस करेगा। मुझे लगता है कि हमको इंतजार करना चाहिए। देश जो भी निर्णय ले रहा है वो बहुत सोच समझ कर ले रहा है, देश की जनता के हित में, अपने अधिकारों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए हम कैसे सामने विपक्ष को जो पाकिस्तान के रूप में एक आतंकवादी कंट्री के रूप में है उसको कैसे परास्त कर सकते हैं, कैसे उसके साथ जो सहयोग में आने वाले लोग हैं उनको दूर कर सकते हैं। मुझे लगता है ये साइकोलॉजिकल वार भी है, ये स्ट्रेटेजिकल वार भी है और ये और भी तरह से लड़े, ये पुरानी वार से अलग है। मुझे लगता है हमारे सेना के बहुत सारे अधिकारी बैठे हैं, वो आपको बताएं कि आज की युद्ध लड़ने का तरीका बहुत अलग हो गया है। मुझे पक्का विश्वास से आपको कहता हूं कि ट्रेलर है और अगर कोई भी गतिविधि जो तय हुई है उसके अतिरिक्त हुई, कोई भी आतंकवादी गतिविधि हुई, कोई भी पाकिस्तान ने इस तरह का कदम उठाया तो आपको पूरी पिक्चर भी देखने को मिलेगी। आप चाहते हैं कि सेना आपके लिए लड़े, बहादुरी करे, पराक्रम करे, वो करेंगे, उनका कर्तव्य है। लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आपके एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और आपकी पार्टी की सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर ने सेना को अपमानित किया, कर्नल सोफिया को अपमानित किया, बेहूदी घटिया नीच बातें कही और आपने कोई एक्शन नहीं लिया। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपने बयान देते वक्त अपने दिमाग पे काबू रखते नहीं, चाहे वो हमारी पार्टी में किसी पद पर हो चाहे विपक्ष में हो। मुझे लगता है इस समय देश का ध्यान कहीं होना चाहिए। आपकी हर बात का फायदा सामने वाले देश में चटकारे लेकर गाया जाएगा। मुझे लगता है चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति हो, उसको मैं नकारता हूं, खारिज करता हूं। पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों को कतई सम्मान होने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई हो। इस समय देश लड़ रहा है, भारत सरकार लड़ रही है। कोई भी बीजेपी, कांग्रेस, इस तरह के लोग बयानबाजी करने से मुझे लगता है बाज आना चाहिए और देश की सेना और उसके शौर्य पर कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी इस बात को मैं और जायज मानता और सही मानता जब आप उन दोनों अपनी पार्टी के नेताओं और जो मिनिस्टर्स और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इनके खिलाफ आप कार्रवाई कर देते, तब नैतिक धरातल पर आपकी बात में दम होता। अभी तो ये सिर्फ स्टेटमेंट है आपका। देखिए भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा ऐसे जितने बयानबाज हैं सब पर कार्रवाई हुई है। हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए तमाम चीजें हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी और जल्दी आपको उसका रिजल्ट भी पता लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं प्रियंका